सर आ गया। तो भाई उस फाइल ने दोबारा शेयर करूं तुम्हारे साथ है? ओके सर। तो ये फ्रंट पेज है भाई फाइल का, दिख गया सबने? यस सर। हाँ जी सर दिख रहा है। तो ये मैंने फॉर्मेट बना रखा है, इसमें कौन सा फ़ॉन्ट कितना वो लिख रखा है, ये फ़ॉन्ट मैंने कर भी रखा है। तो इसके बारे में समझा रहा था कि यहाँ पे आएगा इंडस्ट्री का नाम, जिसका इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री करके, एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग है या सब ऑनलाइन ट्रेनिंग है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है सर। इसमें प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग है या प्रोजेक्ट वर्क है, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर। जो 5th और 6th है उनके तो पीओपीटी है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और शायद जो 4th वाले हैं उनका प्रोजेक्ट वर्क है। एक बार मैं इसने वेरीफाई कर लूं। ये नोमेनक्लेचर है, टीचर्स ओनली मनी टीचिंग मटेरियल और सिलेबस। फोर्थ का दिखाओ भाई। भाई 6 सेमेस्टर वालों का लिखा जाएगा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। दिखा देता हूं 2, इसको शेयर कर लेता हूं डॉक्यूमेंट को तुम्हारे साथ, पीडीएफ। हाँ, ये 6 सेमेस्टर का तो लिखा जाएगा इस तरीके से, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग 2। दिखा है सबने? हाँ भाई, 6th का तो ये हो गया, और 4th वाले का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लिखा जाएगा। कहाँ? ओके सर। ओके 5th सेमेस्टर में स्टार्टिंग में लिख रखा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो भाई ओके सर। इस डॉक्यूमेंट में भी चेंज कर दूं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जो 4th वाले हैं उनके लिए है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, 5th और 6th वालों के लिए है कंट्रोल एक्स करो यार। ठीक है भाई, ठीक है तो ये अपना छांट लेना। यहाँ गाइड का नाम आएगा राइट साइड को, पूरा डिटेल। सर। और स्क्रीन चेंज नहीं हुई है? अच्छा, स्क्रीन स्क्रीन चेंज चेंज नहीं डटो बाई डटो कर रहा हूँ, ले स्क्रीन चेंज करूं। अब देखो नाम में आ गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑब्लिक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग 1 या 2। 4th सेमेस्टर के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, 5th सेमेस्टर के लिए प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग 1, 6th सेमेस्टर के लिए प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग 2। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा नाम आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ईमेल, कॉन्टेक्ट, यहाँ पे गाइड का आ जाएगा सारा, और ये पहले पेज पे होगा। पल्ला पड़ेगी बात? यस सर। फिर यो गाइड सर्टिफिकेट है, गाइड सर्टिफिकेट में तुम्हारा नाम आएगा, यहाँ पे फादर नेम आएगा, रोल नंबर आएगा, और यहाँ पे आएगा जिस भी संस्था में तुमने ट्रेनिंग करी है, एंड अगर तुमने ऑनलाइन ट्रेनिंग करी है वो नीचे तुम्हारे गाइड का नाम आ जाएगा, जो तुम्हारा गाइड रहा है। तो ये हो गया गाइड सर्टिफिकेट। ठीक है सर। फिर इसके बाद आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? आभार प्रदर्शन, कि जिन लोगों ने तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद करी है, जो इंडस्ट्री में लोग थे, उनके नाम लिखते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट अगर तुम सर्च करोगे ना गूगल पे, तो एक्नॉलेजमेंट की अच्छी अच्छी लैंग्वेज वहां लिखी मिल जाएगी। तो जो लोग जिन्होंने ट्रेनिंग में तुम्हारी मदद की है, तुम्हारे सीनियर थे वहां पे,
जिन्होंने सिखाया है, तो उन सबके नाम लिखने होते हैं इसमें। वो अच्छा लगता है कि उन बंदों ने तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद करी है। और नीचे तुम अपना यहाँ पे XYZ कुमार जो ये है ना, यहाँ पे नाम लिख दोगे, तो बीच में उस सारा डिटेल दे के और उसके नीचे तुम अपना नाम लिख के और साइन कर दोगे। ये तीसरा पेज हो गया एक्नॉलेजमेंट का। चौथा पेज आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स का। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब ये है कि जो भी तुमने अंदर मैटर डाला है वो मैटर तुम्हें इस सीक्वेंस में लगाना है। इस सीक्वेंस का मतलब कि पहले तो मेन हेडिंग, जिसको हम हेडिंग 1 बोलते हैं, वो 1 2 3 इस तरीके से हैं। हेडिंग 2 1.1 1.2 ये हेडिंग 2 है। 3.1 3.2 ये हेडिंग 2 है। इसके बाद 3.21 ये हेडिंग 3 आएगा। मेरा मतलब समझ रहे हो कि तुम्हें अपनी टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करनी है पूरे डॉक्यूमेंट की, कि इस डॉक्यूमेंट में तुमने कहाँ ट्रेनिंग ली, क्या कराया। तो अधिकतर ट्रेनिंग रिपोर्ट तुम्हें कुछ एग्जांपल के लिए नेट पे भी मिल जाएंगी, एज इट इज कॉपी नहीं मारनी है। तुम्हें अपनी यूनिक हर एक की अलग तुम्हारी ट्रेनिंग रिपोर्ट बनेगी। तो इस तरीके से ट्रेनिंग रिपोर्ट तैयार करनी है। ट्रेनिंग रिपोर्ट जो पेपर होगा तुम्हारा A4 होगा, व्हाइट कलर का पेपर होगा। चारों तरफ जो मार्जिन है वो 1 इंच का होना चाहिए। स्पेसिंग जो है वो 1.5 की होगी और जस्टिफाइड होनी चाहिए। फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन और 12 साइज का टेक्स्ट होना चाहिए, जो फॉन्ट का साइज है। हेडिंग के लिए साइज 14 और बोल्ड हो सकता है। रिपोर्ट की जो बाइंडिंग करवानी है वो ब्लैक कलर की, गोल्डन कलर के लेटर्स और ब्लैक कलर की रेगजीन बाइंडिंग होगी। ये तुम्हारे सीनियर करवाते आए हैं, पता कर लेना कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। जितने भी डायग्राम हैं प्रेफरेबली वो मल्टी कलर में होने चाहिए, लेकिन रिपोर्ट के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो ब्लैक कलर के होना चाहिए। इस टेक्स्ट को रंगीन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम रंगीन छपवा लेना। डायग्राम रंगीन ना भी छपे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रंगीन हो तो अच्छा लगता है। कोई उसमें ये पीछे ना लिखा हो कॉन्फिडेंशियल या कुछ वाटर मार्किंग नहीं होनी चाहिए, या कंपनी का नाम लिखा होता है बैकग्राउंड में। सिंपल पेपर के ऊपर ये प्रिंटेड हो, एक कॉपी तुम्हारे पास रहेगी, एक कॉपी हमारे पास डिपार्टमेंट में रहेगी। समझ में आ गई सबके? यस सर। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपका शुरू में जो ये पहला पेज है ना, पहला पेज दिख रहा है, इस पहले पेज के बाद आपका यहाँ पे गाइड सर्टिफिकेट से पहले ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये चीज भी हम मॉडिफाई कर देते हैं इसी में। Ctrl+C, Ctrl+Enter और यहाँ आ जाएगा आपका। तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की कॉपी यहाँ लगेगी, इसकी फोटो कॉपी लगा देना आप, ठीक है? ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट पेज पे आपका गाइड सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी और फिर आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स और फिर आपका सारा टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है सर। समरी कोई डालना चाहेगा डाल देगा, वो तो आगे आगे तो कोई किसी भी फॉर्म में लेके आ रहा है। हाँ, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट फॉलो करना है भाई। समझ में आ गई सबके? यस सर। अब किसी को कोई कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। अब ट्रेनिंग वाले जो भी थे ना बंदे, उनको दोबारा से बता देता हूं। जो ये 4 सेमेस्टर वाले मान लो इंडस्ट्री में ना जा पाए तो वो क्या करेंगे। मान लो आपने शुरू में एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं लगाना यहाँ, क्योंकि कई ट्रेनिंग लेनी पड़ेंगी आपको 240 घंटे पूरे करने के लिए। तो यहाँ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगाने की बजाय गाइड सर्टिफिकेट लगा देना, एक्नॉलेजमेंट अगर लगाना चाहो लगा देना। टेबल ऑफ कंटेंट्स में चीजें आ जाएंगी। अब कैसे आएंगी मैं बताता हूँ आपको तरीका। पहली ट्रेनिंग आपने करी है मान लो फूड सेफ्टी पे, तो ट्रेनिंग ऑन फूड सेफ्टी कहाँ की है, कौन सी वेबसाइट थी, उसका URL आ जाएगा। और इसके नीचे जो आगे तुम्हारा शुरू होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद, कि मान लो इंस्ट्रक्शंस वाला पेज हटा देना, तुम्हारी उसमें मत रखना ये इंस्ट्रक्शंस। अब बता रहा हूं तुम्हें। तो ट्रेनिंग
नंबर 1, मान लो ये पहली ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग है फूड सेफ्टी की। यहां पे सर्टिफिकेट आ जाएगा तुम्हारा, गया है, मान लो कोई भी सर्टिफिकेट डाल दो यार। ये एक सर्टिफिकेट आ गया। इस सर्टिफिकेट के बाद तुम अगले पेज से शुरू करोगे लिखना। इस पे तो पूरे पेज पे ये सर्टिफिकेट ही आएगा। ठीक है, इसको तुम सेंट्रली अलाइन कर दो या यहाँ पे हेडिंग 1। अब यहाँ पे तुम्हारा ट्रेनिंग का जो भी मैटर है कि XYZ कौन सी वेबसाइट से क्या ट्रेनिंग की, उसमें क्या क्या मैटर था, वहां से कॉपी पेस्ट इसके ऊपर करते रहना, इसको जचा देना। जब ये सारा काम तुम्हारा हो जाए, मान लो तुमने ये सारा मैटर डाल दिया, फिर अगले पेज से शुरू करना। जिस तरह ये था ना तुम्हारा ट्रेनिंग नंबर 1, अगले पेज पे तुम्हारी ट्रेनिंग नंबर 2 का सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसके ऊपर यहां आवर्स भी लिखना भाई साथ के साथ। जिस तरह मान लो ये 20 आवर्स की है तो 20 आवर्स, और किस साइट से है, मान लो जो भी साइट है वो साइट यहाँ पे आ जाए, तो लास्ट में आवर्स जरूर लिखना। ठीक है, और ये मान लो तुम्हारी फूड सेफ्टी की बजाय फूड सिक्योरिटी पे है, और ये मान लो 10 आवर्स की है तो 10 आवर्स। तो ये आवर्स काउंट करना। ये आवर्स तुम्हारे 4 सेमेस्टर वालों के लिए 240 घंटे, और जो 6 सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए कितने बन जाएंगे, 320 घंटे। उनके 40 दिन हो गए ना, 8 वीक्स। 4th वालों के 6 वीक्स हुए। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेनिंग नंबर ये 2 हो जाएगी। अब जब तुम्हें ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 करके करोगे ना चीजें, तो यहां ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो जाएगी। इससे पहले मान लो तुम ये सारी चीजें हटा के यहाँ पे TOC जनरेट करना चाहोगे, तो सिर्फ हमने ट्रेनिंग 1 ट्रेनिंग 2 लिखा है, तो रेफरेंस में आके और सीधा आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स और ऑटोमेटिक टेबल 1, तो यहाँ कंटेंट आ गया ट्रेनिंग नंबर 1 ये 2 ये तब आएगी जब तुम यहाँ होम पे आके जो भी ट्रेनिंग का हेडिंग है तुम्हारा, ये हेडिंग था ना, इसको हेडिंग 1 कर दोगे। तो जो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे हेडिंग 1 होना चाहिए, यहाँ पे हेडिंग 2 होना चाहिए, तो ये हेडिंग 2 हेडिंग 3 इस तरीके से आएंगे और ये टेबल अपने आप बन जाएगी। तो इसी तरीके से ऑटोमेटिकली ये टेबल जनरेट हो जाएगी, तुम्हारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। किस चीज की? हाँ, टोटल ट्रेनिंग का भी आप एक अलग से टेबल बनवा लें कंटेंट्स के बाद लास्ट में। चलो लास्ट में एक पेज तुम एक टेबल बना लेना सबसे लास्ट में कि भाई तुम्हारे कितने घंटे कंप्लीट हो गए, जिस तरह यहाँ पे बना लिया आपने कि ट्रेनिंग किस चीज पे है, इसकी भी टेबल बना देते हैं। इंसर्ट टेबल, तो इसमें पहला तो आ जाएगा सीरियल नंबर, ट्रेनिंग नेम, मोड ऑनलाइन रही है या ऑफलाइन रही है, जो इंडस्ट्री में गए हैं तो इंडस्ट्री में लिख देना, और आवर्स। अब किसी के दिन है, मान लो वो 20 दिन गया है, 20 वर्किंग डेज, तो 20 वर्किंग डेज का मतलब हो गया कितने, 4 हफ्ते। तो 20 वर्किंग डेज गुणा में 8, तो यहाँ पे टोटल आ जाएंगे 160 घंटे।
ठीक है, आवर्स के बाद हाँ हाँ, यहाँ पे डेट अगर मान लो 1 दिन की है तो फ्रॉम और टू डेट एक ही रहेंगी, इंसर्ट राइट और टू डेट। अब इसमें किस तारीख से किस तारीख तक की है ये हो जाएगा। सीरियल नंबर आपका होम पे आके इसको ऑटोमेटिकली कर लेना, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ जाएगा। अपने इसको टेबल को सेट कर लेना। मोड में आमतौर पे जो ऑनलाइन वाले हैं तो वो ऑनलाइन लिख देना, या इसमें मान लो फिजिकल इंडस्ट्रियल, जो फिजिकल इंडस्ट्री में गए हैं। समझ में आ गई? इस तरीके से लास्ट में जो ये टेबल बनेगी, इस टेबल का क्या बनाएं इसको, समरी ऑफ ट्रेनिंग, समरी ऑफ ट्रेनिंग टाइम, ये तुम्हारी टोटल बन जाएगी। तो इसको भी आप हेडिंग 1 दिखा देना, सेंट्रलाइज्ड करके इसको मैं कह देता हूँ अपडेट हेडिंग टू मैच सिलेक्शन। तो सारी अब ये, तो इस तरीके से भाई तुम्हारी टेबल तैयार कर देना और ये पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाएगी। सर्टिफिकेट लग जाएंगे बीच में और तुम्हारी ये पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये जो कमेंट्स मैंने दे रखे हैं ना, इन कमेंट्स को हटा लेना। इनको हटाने का तरीका कहाँ गया? इनको हटाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। ये रिव्यू में आके और यहाँ पे ऑल मार्कअप की बजाय नो मार्कअप कर देना, तो वो तुम्हें दिखेंगे नहीं। और जो ये निशान से भी हटाने हो, ये इसलिए होते हैं कहीं एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह ना दे दो। ये होम पे आके शो हाइड बटन, शो हाइड पैराग्राफ करेक्टर, इनसे हट जाएंगे। ठीक है? ओके। इस तरीके से तुम्हारी ये पूरी रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी। ये टेढ़ी क्यों जा रही है यार? ये फोरी है, शो व्यू, ना ठीक है, ये वैसे ही दिख रहा था। तो भाई इसको सेव कर देता हूं एज इट इज, तुम इसको देख लेना। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कुछ भी। तो सर अगर हम कंपनी में जाएंगे तो उन्हें कोई लेटर वगैरह देना पड़ेगा या कैसे? ना, लेटर तुम्हें कोई इशू नहीं होगा अब डिपार्टमेंट से, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं, हमें गाइडलाइन नहीं है कि बच्चों को उस पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भेजें, इसीलिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रावधान कराया है। लेकिन कोई अगर अपने लेवल पे अरेंज कर सके तो बेशक कर ले, हमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। लेटर कोई इशू नहीं होगा डिपार्टमेंट से। ओके सर। ठीक है? ठीक है और सर। हम सलाह भी यही देते हैं कि क्योंकि क्राइसिस टाइम है, एक्सपोजर कम से कम हो, तुम अपने आप को सेफ रखो। ऑनलाइन ट्रेनिंग की ऑप्शन है, वो बेटर है, उसको चूज करो। किसी इंडस्ट्री में जहां आपके नजदीक है जा सकते हो और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, अपना हाइजीन का पालन हो सकता है, तो उस इंडस्ट्री में अपना तुम अपने रिस्क पे ट्रेनिंग करोगे, हम नहीं कह रहे। हमने तो ऑप्शन दे दी है दोनों। ठीक है सर। और लिंक तुम्हारे साथ शेयर करे हैं 4th सेमेस्टर का, कहाँ गया वो 4th सेमेस्टर वाले जो लिंक हैं, वो तुम लोगों को और फॉरवर्ड कर देता हूँ। सर इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाले का लिंक भी भेज दो। ये बताया तो था यार, इसका लिंक तुम्हें अपनी जो वेबसाइट है gpadhampur.wordpress.com,
उसके ऊपर वेद फूड नोट्स के अंदर जो ये पेज है, ये यहाँ पे मिलेगा, फ्रंट पेज ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, अधिकतर सर चीजें ऑनलाइन होगी जो ट्रेनिंग, हैं। उसकी डेट नहीं पड़ेगी? मेरे को दोबारा बताओ, सुनाई नहीं दी आवाज तुम्हारी। जो ऑनलाइन हमारी ट्रेनिंग होगी उसके लिए आपने डेट का ऑप्शन भी डाला है कि वो लिखना पड़ेगा, उसमें डेट भी लिखनी पड़ेगी? हाँ, किस डेट को किया है वो सर्टिफिकेट पे भी आता है, और सर्टिफिकेट पे नहीं आता है तो लिखो किस तारीख को किया है और क्या किया है, वो सारा उसमें डालो डिटेल में। जो लास्ट में आपने जो वो बताई थी टेबल, उसमें उस टेबल में तो डलेगा ही डलेगा। हर ट्रेनिंग में तुमने क्या क्या काम किया है, अरे वो भी एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें यार, एक एक चीज समझानी पड़ रही है। मैं एक बार ये लिंक फॉरवर्ड करता हूँ, जो भी कुछ इन बच्चों को अभी 4th वालों को कहा है। सर दर्द हो गया। फॉरवर्ड कर देते हैं एक बार, एक ये ट्रेनिंग के कई फ्रंट पेज वाला भी मैटर कर रहा हूँ, और ये एलिसन वाली ट्रेनिंग वाले कमेंट्स भी कर देता हूँ। कौन से 6th सेमेस्टर को, 6th वालों को भी ये ट्रेनिंग वाला जो है ना मैटर भाई सारा फॉरवर्ड कर दिया है मैंने। और इसमें जो है, हाँ बताओ। हमारी सर वेरता में थी वाली, वहां से हमको लेटर बोल रहे थे कि 2 मई को अपना वो लेटर ले जाना। हमने वहाँ पे बात की थी सर, पूरी ट्रेनिंग का लेटर मिल जाए तो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा क्लास लगा के वो भी साथ में लगा सकते हैं सर? लगा सकते हो, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जो टाइम पीरियड है ना वो जरूर पूरा होना चाहिए तुम्हारा। ओके। मैं जो साइट बता रहा था जिस पे फ्री में कोर्सेज हैं भाई, वो एक बार शेयर कर रहा हूँ, और उसका लिंक भी तुम्हें इस पे दिया हुआ है। ये साइट है ellison.com। इस पे जब तुम सर्च करोगे फूड, ऑल रिजल्ट्स, इसमें बल्कि तुम्हें है ना ट्रेनिंग कोर्सेज में हेल्थ, ह्यूमैनिटी, साइंस, साइंस के अंदर फूड टेक्नोलॉजी अलग से ग्रुप है इनका। ये पेज दिख रहा है तुम्हें? यस सर। साइंस के अंदर बाय ग्रुप था कहीं, नहीं, या तो लाइफ साइंसेज में था या जनरल साइंसेज में था। हाँ ऊपर रहा, कोर्स कैटेगरीज है ना जो ये, आने दो इसको फिर दिखाता हूँ। कोर्स कैटेगरीज के अंदर से इसमें से मैंने साइंस चूज किया था। इसमें सर्च करना भाई, इसका फूड के कोर्सेज हैं और वो 14 कोर्सेज हैं। मैंने लिंक दिया था यार इसमें, ये रहा, अभी खोलता हूँ। तो मैं अभी ये जो ये वाला जो है ना फूड टेक्नोलॉजी कोर्सेज, इसमें ये 13 फूड टेक्नोलॉजी के कोर्स हैं, दिख रहे हैं? हाँ भाई, यस सर। डिप्लोमा इन थर्मल प्रोसेसिंग, ये डिप्लोमा है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है। तो ये जितने भी हैं ये फूड से रिलेटेड हैं और सारे अच्छे कोर्स हैं। तो इन कोर्सों को अगर पूरा कर लेते हो तो मेरे हिसाब से तुम्हारा जो कुछ आधा जो पोर्शन है 240 घंटे का, उससे ज्यादा कवर हो जाएगा। तो एक बार इनमें सारे कोर्सेज की एक लिस्ट बना लेना कि हर एक कोर्स कितने कितने घंटे का है, और फिर इसमें अपना एक साइन अप कर लेना, अपना लॉगिन बना लेना। फेसबुक से भी कनेक्ट हो सकते हो इससे शायद, और फिर अपने तुम कोर्सेज करना शुरू कर देना।
बड़े इजी हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन उतने उतने घंटे पूरे होते जाएंगे। और जो मैटर आए ना इसमें, जैसे मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, अच्छा कंटिन्यू विद फेसबुक, मैंने फेसबुक से कनेक्ट किया हुआ है। तो फिर बेशक फेसबुक से ही कर लेना। तो इसके 15 मॉड्यूल हैं, 58 टॉपिक हैं और ये 9 से 10 घंटे है। तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, डिप्लोमा इन थर्मल प्रोसेसिंग, कंट्रोल सी, जो तुम टेबल बना रहे थे ना लास्ट वाली, इस टेबल के अंदर ट्रेनिंग का नाम, ये तो हो गया नाम। ऑनलाइन कितने घंटे हो गए, 10। आज की डेट 2/6/2020 है। अच्छा शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। अरे मैं बार बार स्क्रीन बदल रहा हूँ ना, मैं इनको कह देता हूँ शो ऑल विंडोज या ऑप्टिमाइज स्क्रीन। अरे ड्रॉप बॉक्स एडवांस फाइल्स बेसिक, कौन सी टेबल थी ये रही। ये जो अपन रिपोर्ट में टेबल बना रहे थे ना, कंट्रोल जी, आज ही मान लो तुमने शुरू करा यार, आज ही खत्म कर दिया, तो ये 3 दिन में होया, 4 दिन में होया, तो जो भी डेट आए वो डेट डाल देना कि 10 घंटे का कोर्स था, इस डेट से इस डेट तक तो तुमने कर लिया, ऑनलाइन था। तो इस तरीके से है ना, टोटल यहाँ पे घंटे तुम्हारे उतने ही हो जाने चाहिए। समझ में आ गई तुम्हारे? अब वापस एक बार तुम नया ट्रेनिंग वाला पे ले जाऊं, मान लो ये ट्रेनिंग बड़ा मैटर है और ये तुमने शुरू कर दिया। इसका फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन टू फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड थर्मल प्रोसेसिंग। ये कॉपी हो जाते हैं यहाँ से, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी कॉपी कर लो, और मान लो तुम यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने लग रहे हो, साथ के साथ तुम्हारी ट्रेनिंग नंबर ये है 1, इसका नाम बदल देंगे अभी। तो यहाँ पे तुम इसके नीचे ये टेक्स्ट डालना शुरू कर दो जो तुमने वहां से कॉपी किया है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड थर्मल प्रोसेसिंग नॉट स्टार्टेड हटा दो। समझ में आ गई तुम्हारा? अब तो ये तुम्हारी फर्स्ट ट्रेनिंग हो जाएगी। इसका जो टॉपिक है ट्रेनिंग नंबर 1, वो तुमने यहां से ले लेना है। कितने घंटे का है? 10 घंटे का है। अच्छा कौन सी वेबसाइट से लिया है इसको तुम? 10 आवर्स। और जिस वेबसाइट से लिया है उस वेबसाइट का नाम तुम यहाँ पे नीचे डाल सकते हो। फॉर्मेट इन लाइन विद टेक्स्ट। सर सेकंड स्क्रीन नहीं हो रही जहाँ पे आप कर रहे हैं। अच्छा यार स्क्रीन भी बार बार बदलनी पड़ा है। ये रिपोर्ट मैं कर रहा हूँ भाई, और मान लो यहाँ पे कौन सी वेबसाइट है, तो सोर्स का नाम तुम यहाँ डाल सकते हो। रख दे भाई रख दे। मान लो तुम्हारी ये वेबसाइट थी ellison.com, तो यहाँ पे तुम डाल दो ellison.com। पूरी रिपोर्ट क्यों कर बनेगी वो बताने लग रहा है तुमने, ठीक है? दिखने लग रही है अब वर्ड की फाइल। यहाँ पर जब सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा तो उस सर्टिफिकेट की फोटो आ जाएगी। अच्छा बहुत जगह हो सकता है तुम्हारे सर्टिफिकेट ना मिले इसमें, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे ना कहीं पे कंप्लीशन या वो दिखाया होगा, तो उसकी प्रिंट स्क्रीन करके वो ले लेना और वो यहाँ पे लगा सकते हो तुम, जिसमें तुम्हारा नाम आ रहा हो और तुम्हारा कंप्लीशन का आ रहा हो, इस सर्टिफिकेट की जगह लगा सकते हो, ठीक है? और जिसका सर्टिफिकेट मिलता हो तो उसका सर्टिफिकेट की यहाँ पे कॉपी लगा दो। तो यूं करके तुम्हारी यह पूरी ट्रेनिंग रिपोर्ट बन जाएगी। एक एक टॉपिक जिस तरह ये आ गया, इससे नीचे
अपने वेबसाइट पर गए, कोई न्यू को नहीं कह यार, जो मैं करने लग रहा हूँ वो सारा होता जाए। ये तो वीडियो क्लिप के लिए है। अब तुम्हें वेबसाइट दिख रही है? यस सर। यस सर। वेबसाइट दिखने लग गई अब है? चलो ठीक है। अब जैसे इसमें तुम टॉपिक को स्टार्ट करोगे, स्टार्ट टॉपिक चेंज होया ना? यस। तो इसमें नीचे आएगा स्टार्ट टॉपिक, या यहाँ नीचे क्लिक कर दो स्टार्ट टॉपिक। तो जैसे टॉपिक स्टार्ट करोगे उससे पहले ये आता है लर्निंग आउटकम्स। तो इन लर्निंग आउटकम्स को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी। तो जैसे टॉपिक स्टार्ट करके और तुम ये लर्निंग आउटकम्स यहाँ कॉपी करोगे, उनको तुम यहाँ पे अपना आगे पेस्ट करते चलो। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा डॉक्यूमेंट साथ के साथ बनता रहे। अब जो ये इंट्रोडक्शन है ये तुम्हारा हो जाएगा, कहाँ गया इसमें हेडिंग 2, ये हेडिंग 2 हो जाएंगे तुम्हारे। लर्निंग आउटकम्स हैं, ये बुलेटेड हैं तो इनके बुलेट लगा दो। ये तुमने दिखने लग रही है अब फाइल? नो सर, फाइल नहीं दिखने लग रही? नहीं दिख रही सर। अच्छा लो भाई फाइल देखो पहले। ये देखो फाइल में मैंने वो नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से है ना, तुम कंटेंट चलते जाओ, हर एक पेज ने पूरा अपना पेस्ट करते जाओ, तो साथ में तुम्हारा डॉक्यूमेंट बन गया, तुम्हारी ट्रेनिंग चलने लग रही है। तो एक लिए ट्रेनिंग की बजाय कॉपी पेस्ट करते जाओ, जिससे तुम्हारी ट्रेनिंग रिपोर्ट भी तैयार हो जाए साथ के साथ। समझ में आ गई? यस सर। यस। तो अपनी ट्रेनिंग की तुमने ट्रेनिंग रिपोर्ट बनानी है, और इसमें नेक्स्ट स्लाइड चलते जाओ, अगली स्लाइड आ जाएगी, वो पढ़ो, उसको कॉपी करके अपने उसमें लगा लो रिपोर्ट में। तो तुम्हारी रिपोर्ट भी साथ के साथ में तैयार हो रही है और तुम्हारा ट्रेनिंग भी साथ के साथ में चल रही है। तो तुमने रिपोर्ट भी बनानी आ जाएगी और ट्रेनिंग रिपोर्ट भी तैयार करनी आ जाएगी। अब जिस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसके ऊपर ये कोई वीडियो है, सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। अब भाई स्क्रीन ब्लर है सर। कोई बात को नहीं, कोई बात को नहीं, ये वीडियो आओगा तब। मान लो कहीं पे वीडियो है तो वीडियो देख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओ, वहां पे कुछ मैटर मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस तरीके से तुमने अपनी रिपोर्ट भी तैयार करनी है और ट्रेनिंग भी करनी है। समझ में आ गई? सारे ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट बनानी है, सेम रिपोर्ट नहीं बनानी है। एक जैसी रिपोर्ट मिल गई, फोटोकॉपी मिल गई, 0 नंबर लगेंगे। समझ में आ गई? तो सब ने अपनी अपनी कॉपी तैयार करनी है और अपनी अपनी ट्रेनिंग करनी है, अपने अपने सर्टिफिकेट। ये हमने बेरा पड़ जाएगा, कॉपी पेस्ट करे होगा तो किसी का सर्टिफिकेट कोई पेस्ट करें पाओगा, किसी का कोई करें पाओगा। फ़ॉन्ट सेम मिलेंगे, मैटर उसी सीक्वेंस में लगा मिलेगा, तो हमने पता लग जाएगा। समझ गए? डेट भी सेम पाऊंगी, टाइम भी सेम पाओगा, टेबल भी सेम पाऊंगी, तो उससे हमने पता लग जाए है अगर भाई इस बंदा ने खुद काम नहीं कराया। और ये जितने भी ट्रेनिंग तुम करोगे उसी उसका ले सकते हम। क्या चीज है? एलिगेशन ये जो मैटर होता है सर साइट पे, ये सेम ले सकते हैं या ये भी चेंज करना पड़ेगा? ना ना, वो एज इट इज ले लो, कोई दिक्कत को नहीं उसमें। जिस साइट से जो मैटर तुम्हें मिल रहा है एज इट इज लो, लेकिन अपनी रिपोर्ट को ढंग से जचाओ। ये तो तुम्हें मैंने क्रूड तरीका बता दिया। एक आगे मैं ऑनलाइन मीटिंग लूंगा, एक क्लास लूंगा घंटे की, कि रिपोर्ट अच्छी तरह क्यों कर बनाया करें। मैंने CFT की क्लास में करवाया है, फर्स्ट ईयर वालों को IT की क्लास में करवाया है कि रिपोर्ट अच्छी कैसे बनाए अच्छे तरीके से। उसमें ये टेबल ऑफ कंटेंट्स अपने आप जनरेट हो जाती है, और ये हेडिंग 1 2 पहले ही कैसे डालो, क्या फायदे हैं। तो एक क्लास और लूंगा किसी दिन, 1 या 2 क्लास में
ट्रेनिंग रिपोर्ट अच्छी सी क्यों कर बनानी है वर्ड के अंदर, यो करवाऊंगा। तुम इतना अपना मैटर इकट्ठा करना शुरू करो, ट्रेनिंग शुरू करो। 2-1 दिन में दूंगा इस चीज पर टाइम में। और ये सब फोन में हो जाएगा ना? क्या? ये सब मैटर कलेक्शन फोन में हो जाएगा ना सर? फोन में नहीं होगा ये, इसके लिए आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी 100%। लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। ओके सर, मैटर को हमें पेन ड्राइव वगैरह में सेव कर सकते हैं सर? पेन ड्राइव में कर लो, कहीं कर लो, कोई इशू नहीं है। ओके सर। लेकिन ऐसी जगह रखना ताकि अगर वो पेन ड्राइव खराब हो जाए, कंप्यूटर खराब हो जाए तो तुम्हारी रिपोर्ट खराब ना जाए। तो मैं सजेस्ट करता हूँ ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव के अंदर अपना मैटर को सेव करके रखो, जिससे कि अगर कंप्यूटर या पेन ड्राइव खराब भी हो जाए तो तुम्हारे पास मैटर पड़ा रहे। ठीक है भाई, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। नो सर। मैं फिर अभी ओवर एंड आउट।